नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर बैठते ही प्रहलाद जोशी संकटों में घिर गए हैं। क्या प्रहलाद जोशी का मोदी के नए शिक्षा मंत्री जोशी का इस्तीफा होगा? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि संसद में लोकसभा के भीतर प्रियंका गांधी से उलझकर भाजपाइयों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने ही आका, अपने ही 56 इंची साहेब की मुसीबत बढ़ा दी है। नहीं तो ये बयान आया राम गया राम हो गया होता। सदन में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बात आती है और चली जाती है, लेकिन अहंकार जब सत्ता का खोपड़ी पर चढ़ के नाचने लगता है तो आदमी खुद ही खूंटे की तरफ भगता हुआ जाता है। वही भाजपाइयों का भाग है। ये खूंटे की तरफ खुद जाते हैं, खूंटा उखाड़ के इनकी तरफ लाने की जरूरत नहीं है। ये उड़ता हुआ तीर खुद तलाशते हैं क्योंकि इनके अहंकार को इतना ताकत मिल चुका है, इतनी ताकत, इनको लगता है कि जो हम बोलेंगे सब कुछ स्पीकर वही कर देगा, ज्ञानेश वही करेगा, न्यायपालिका वही करेगी, सब कुछ वही हो जाएगा। तो फिर डरना किस बात का है? जितनी बेशर्मी कर सकते हो करो, जितना प्रोपेगेंडा और झूठ फैला सकते हो फैलाओ। इनका 13 सेकंड 14 सेकंड का एक वीडियो आया है और राहुल गांधी ने अब इसको मिशन बना दिया है। आ गए मैदान में राहुल गांधी, सदन में लोकसभा के भीतर सबूत मांग रहे थे, रिजिजू खड़े हुए। फिर एक तो है ही है हमेशा न्यूसेंस वैल्यू ही जिसकी है, जिसको उसीलिए सदन में बिठाया गया है, निशिकांत दुबे, वो खड़ा हो गया। और तो जो विलन था विलन भी खड़ा हो गया, कहा कार्रवाई की जाए। जब खड़ा हो गए तो फिर लो सबूत, जब सबूत आ गए तो बिरला बौखला गए। अब मोदी एंड कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी रोना पीटना चालू है। कैसे चालू है? लंबा वीडियो है, आप एक बार देखिएगा और फिर हम सबूत दिखाएंगे। हेमंत भाई को ले आइए पहले स्क्रीन पर, फिर शुरू करें। स्वागत है हेमंत भाई। बिल्कुल अगली किसी भूमिका के बगैर हम आपको 10 मिनट की एक क्लिप दिखा रहे हैं। आप लोग पूरी देखिएगा क्लिप, क्योंकि 10 मिनट में इतना नोकझोंक है। प्रियंका है, प्रियंका से उलझते हुए रिजिजू हैं, फिर निशिकांत है, फिर प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री हैं, और इन सबके बीच में केंद्रीय भूमिका में ओम बिरला ही है। तो इस सबको आपको अगर एक्सपोज करना है और एक्सपोज होते हुए देखना है तो पूरा देखिए, इसके बाद सबूत हम आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो चला दो भैया, 10 मिनट के करीब है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। पूरा सुनिए, पूरा बीच बीच में माइक बंद किया जा रहा है, पूरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की,
कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये है, सदन के अंदर ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये तो नीचे कान बोलता, वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट कर लूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बंद कर दिया गया है माइक, 2-4 सेकंड। आप उनको बोलने दो, आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध महानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। House, ma'am, the same house, Honorable Shrikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। मैं जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब दुनिया आसन पर सबसे होता बड़ा हूं, झूठ यही है, पूरी दुनिया का ये समान व्यवस्था देते हैं। सुन लो इनका मुंह, देखो जरा, देखो मुंह दे इसके लोग।
पागल कर दिया इन सबको। अभी भी नहीं सुधरे सज्जन जी के आंदोलन के बाद। उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए चलिए, 114 प्लीज प्लीज चाहिए। सर 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 प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे Sir, here is a newspaper माननीय article. सदस्य, Sir, पूरा बुक ले गया sir, written by a respected माननीय journalist. सदस्य, I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं क्या? चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक पर बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज सर, कभी- छोड़िए, ये रख दो। इस विषय को छोड़िए। अच्छा, अब मैं 3-4 पॉइंट में बताऊंगा, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। 3-4 पॉइंट नोट करने के लिए। 10 मिनट बाद, 10 मिनट पूरा चला है ये मामला, 10 मिनट बाद ओम बिरला को पता चला कि सिर्फ बिल पे चर्चा होगी और किसी बात पर नहीं। 10 मिनट पहले बोल देते शुरू में ही। तो पहले हमारे एक कहावत है ना, एक राजा कहावत की 100 प्याज खाया फिर 100 जूता खाया वाला। पहले कहे कि झूठ है, फिर कहे माफी मांगे। रिज्जू ने क्या कहा कि माफी मांगे, झूठ बोलने के लिए माफी मांग लेना चाहिए। अच्छी बात है, अगर झूठ है तो मैं भी कहूंगा प्रियंका गांधी को माफी मांग लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो खड़ा हुआ, एक जो है उसका नाम भी नहीं जुबान से लेना ठीक है, कहा कि मैं कायम हूं नेहरू अय्याज थे। नेहरू को तो तुमने नहीं देखा, ना हमने देखा है नेहरू को, लेकिन जिसको हमने देखा है उसके बारे में एक, तुम तो पता नहीं चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, छुन्नू लाल किसकी किताब लेके आए हो। इस देश की एक ऐसी पत्रकार जिसको नरेंद्र मोदी बड़ा वजनी पत्रकार के रूप में मानते रहे, मधु किश्वर। मैं मधु किश्वर के अगर बयान को मानूं ऑथेंटिकेट करके, तो कौन अय्याज है, मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद उतना गिर नहीं पा रही है। नहीं तो सदन में कौन अय्याज से इसी पर एक चर्चा हो जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ऑथेंटिकेट करते हैं और मधु किश्वर ऑथेंटिकेट करती है। दोनों जीवित हैं, दोनों जीवित हैं। हेमंत भाई, मैं ये पॉइंट में आगे चर्चा में लाऊंगा क्योंकि दोनों जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि कल एक बात कहा उस सौरभ ने कि मोदी पर जितनी टिप्पणियां सोशल मीडिया से हटवाई जा रही है, मोदी भगवान तो नहीं है ना, पीएम भगवान नहीं ना, मोदी कौन भगवान बना दिए हो? तो काहे गए वो जंजी को देख करके, काहे पसीना घुटनक पसीना नाक में चला आया चढ़ के, उल्टा पसीना घुटने से ऊपर चढ़ा पसीना, तब मुंह से आवाज नहीं निकली। इस्तीफा भी दिलवा दिए, सब कर लिए, शर्तें भी मान लेंगे, सब कर लिया। भगवान है मोदी। मधु किश्वर बताएगी कि अय्यासी कौन करता है, मधु किश्वर बताएंगी कि कौन कैसे बीजेपी में सांसद बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, वो ऑथेंटिकेट है। वो तो जीवित
मधु किशोर जिंदा सबूत है। खैर, ये बेसिकली क्या है ना कि निशिकांत के तरह का एक आदमी कांग्रेस में होना चाहिए, वहीं पर तत्काल बता दे कि कौन अय्यास है। आओ पहले अय्यास कौन है, अय्यास खेल लेते हैं, कौन अय्यास है। ये मुंह लेकर के झारखंड नहीं, तुम देश में कहीं के कोने में नहीं जा पाओगे अगर अय्यासिक बात पे आ जाओगे तो। अरे संघ और भाजपा में तो राघव जी से लेकर के और किशोर ने जिसको बताया कितने हैं। कोई मसाज करवाते पकड़ा गया, कोई हाईवे पे पकड़ा गया, कोई मतलब बिना टोल दिए हाईवे पर। बताओ क्या बात करते हो भाई। चलिए उसके आगे असली मसला क्या था कि एक इज्जत लूटने वाले, एक महिला की, गर्भवती महिला की इज्जत लूटने वाले दरिंदों की रिहाई को, वक्त से पहले रिहाई को जस्टिफाई करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया मोदी ने। ठीक है, सब सबूत मांग रहे थे, कहे कि माफी मांगो। प्रहलाद जोशी खुद कह रहा था कि मैं खंडन करता हूं। अब आते हैं, जरा भैया इंडियन एक्सप्रेस दिखा दीजिए। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी बैक्स रिलीज ऑफ 11 बिल्किस बानो कन्विक्ट्स एज पर लीगल प्रोविजन। वो जो ब्लर किया है वो सब मतलब वो है जो व्यभिचार करना, इज्जत लूटना। 11 जो आरोपी थे आजीवन कारावास मिली थी, उनकी पहली रिहाई को का समर्थन किया, बैक किया प्रहलाद जोशी ने, वही बने शिक्षा मंत्री। अब चलिए, अब आगे मत दिखाइएगा खबर, सीधा 2 विंडो चला दीजिए, तब हम हेमंत भाई के पास चलें। 2 विंडो चला दीजिए, सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। It was the center that is which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis in the in the case that just came out. So how would you defend that? I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. सुन लिया आपने? ये 13 सेकंड दोबारा रिपीट करके चला दो भैया, वही 13 सेकंड जो प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं। अब ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कौन माफी मांगे? चलाओ। Is that the center also cleared the release of these Bilkis in the in the case that just came out. So how would you defend that? I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं समझता हूं। I didn't find anything wrong in this matter. सब कुछ कानून के मुताबिक, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। 11 दरिंदे, जो एक गर्भवती महिला, पेट में बच्चा था और उसकी इज्जत लूटे, दरिंदगी किए सामूहिक रूप से, उसकी रिहाई पर ये कह रहा था आदमी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अब इस देश से कौन कौन माफी मांगेगा? पहला नाम बिरला जी, बताओ, आप बताइए, लिस्ट आप बनाइए। बिरला, रिजिजू, प्रहलाद, निशिकांत, या इन सबके मालिक कौन मांगेगा माफी? या बेशर्मी से मुंह दिखाएंगे अपना? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात आपको आज के बाद स्वीकार कर लेनी पड़ेगी, अभी तक तो सारी चीजें जो भी चल रही थी, कि किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे जब भी मुंह खोलते हैं मोदी का नुकसान ही करते हैं। हमेशा देखिएगा, कभी जब भी उछल कूद के करेंगे ना, इसका एक उदाहरण बाद में भी दूंगा मैं। मोदी जी की जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, एक्चुअल में अपने आप में वो क्राइसिस क्रिएटर टीम है। ये कम से कम ये वीडियो दिखा रहा है, इसको धीरे से पास ऑन हो लेने देते। अब ये कह के उन्होंने अपने प्रहलाद जोशी को भी धर्मेंद्र प्रधान की गति प्राप्त करने के लिए आगे कर दिए। और स्पीकर साहब की हालत तो आपने देखी थी, उस पर तो चलो करेंगे ही बात। प्रियंका गांधी ने कहा क्या? प्रियंका गांधी ने कहा कि नए शिक्षा मंत्री ने एक गर्भवती महिला के दुराचारियों की रिहाई का समर्थन किया। भाजपा ही भड़क गए, हल्ला किया, गला फाड़ने लगे, ऑथेंटिकेट करो। प्रियंका गांधी ने पहले कहा कि मैं कागज भिजवा दूंगी, नहीं माने, शोर करते रहे। फिर उन्होंने अखबार रखने की कोशिश की, तो वो श्रीमान जी कहता है निशिकांत दुबे कि अखबार नहीं, चेयर भी कहती है अखबार नहीं। आपको याद होगा राहुल गांधी जब अपने क्या नाम है आर्मी चीफ की किताब लेके आए तो कहते कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई। और उसी इस सारा जो कुछ आप देख रहे थे, कलह हो रही थी हाउस के अंदर, उसी दौरान वो व्यक्ति जिसका आप नाम लेने से बचते हो, श्रीमान दुबे, डिग्री दुबे, वो फिर नेहरू को अय्याश कह गए। और वो शब्द आज तक हाउस के रिकॉर्ड्स के अंदर उसको किसी ने नहीं हटाया। चेयर क्या कह रही थी कि मैं दोनों के लिए समान वो रखता हूं रूलिंग। नेहरू के बारे में जो कुछ कहा कि आज तक क्यों नहीं ऑथेंटिकेट किया, कोई पूछे उससे? और वो रिकॉर्ड में कैसे चला गया?
उसके बाद चेयर ने क्या कहा कि आप केवल इसकी बात कीजिए, बिल की बात कीजिए। जिस दिन निशिकांत दुबे ने इंदिरा की नेहरू की बात की थी, उस दिन इंदिरा नेहरू पे बात चल रही थी संसद के अंदर। जो व्यक्ति 62 साल पहले ये दुनिया छोड़ के चला गया, उसके बारे में निशिकांत दुबे ये कह रहा है और चेयर सुन रही है। और जो प्रियंका गांधी ने कहा, आपने तो 13 सेकंड की क्लिप दिखाई है, 5.25 मिनट की वीडियो है पूरी की पूरी। श्रीनिवासन जैन की है साथी की, और एनडीटीवी पर बाकायदा पूरा इंटरव्यू है। जो भी साथी देखना चाहे उसको मैंने रिट्वीट कर दिया है, कोई भी देख सकता है। सवाल ये नहीं है आशीष भाई, सवाल ये है कि आपसे, आपके यहां तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए। गुजरात दंगे 2002 से लेकर के आज तक के कितने कारनामे किस से मना करोगे आप? तुम तो नेहरू का जिक्र करोगे 1964 से पहले का, और तुम्हारा वर्तमान भी कोई नहीं बताएगा। ये 2022 की क्लिप थी जो आपने दिखाई थी, ठीक? तो आपकी तो 4 साल की भी अलाउड नहीं है, और दूसरों की तुम 62 साल की बकवास करोगे। आपके लिए तो किताब सबूत नहीं है, अखबार सबूत नहीं है, ये वीडियो सबूत नहीं है, और तुम जो जुबानी जमा खर्च करके चले जाओ। और आखिर में जब चारों तरफ से फंस गए तो स्पीकर कहते हैं केवल बिल पे बात कीजिए। और प्रियंका गांधी की शालीनता देखिए, उसके बावजूद भी उन्होंने वो रुख नहीं अपनाया जो भाजपा ही अपनाते हैं अगर कोई रॉन्ग फुट पे पकड़ा जाए। और उसके बाद राहुल गांधी ने सदन के बाहर जाके क्या किया, वो अपने आप में अद्भुत है। तो मुझे लगता है आशीष भाई कि जो इन्होंने, जो आपने बिल्कुल सही शब्द कहा कि उड़ता तीर, बिना मतलब कोई रेफरेंस नहीं, कोई बात नहीं, वो वाक्य धीरे से निकल जाता, लोगों को समझ में भी नहीं आता। अब इन्होंने जो श्रीमान प्रहलाद जोशी को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है, ही इज ओपन नाउ। और जो जैन जी जो ये बात मान के विजय मना रही थी कि उन्होंने एक को हटवा दिया, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान पे इस तरह के घटिया आरोप तो नहीं थे। ये तो नैतिक चरित्र का मामला है। और जो कहा, क्या कह रहे थे प्रहलाद जोशी, आपने सुनी उनकी बात, दिस इज करेक्टर असैसिनेशन। फिर मैं वही बात कहूंगा आपको अगर रिपीट कर दी, करेक्टर असैसिनेशन के लिए करेक्टर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करेक्टर तो चाहिए, तभी तो असैसिनेट करोगे। जब करेक्टर ही ये है तो उस करेक्टर को तो असैसिनेट हो ही जाना चाहिए यार, उसका करोगे भी क्या? मनी लॉन्ड्रिंग लगाते हैं ना, ढेला मिलता है, नहीं लॉन्ड्रिंग लगा देते, तो मनी भी चाहिए। ये लोग बेसिकली सत्ता के अहंकार में पगला चुके। दुर्भाग्य केवल इस बात का है, मुझे जो सबसे दुख आया, क्योंकि मैं तो लाइव देख रहा था, चेयर का जिस तरीके का रोल है, चेयर का रोल वास्तव में अनफॉर्चुनेट है। ऐसा कभी अनप्रेसिडेंटेड रोल। क्या स्पीकर ने कभी पहले सत्ता पक्ष को नहीं धमकाया? भाई साहब, सोमनाथ चटर्जी से लेकर के मीरा कुमार तक खाल उतार देते थे। और छोड़िए, ये तो सारे ये हो गए, कुरैशी साहब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर के खिलाफ बोल देते थे, उनको नोटिस दे दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्टर के अंडर आता है, उसी को दे दिया, सलमान खुर्शीद को, याद होगा आपको। और यहां चेयर मुंह ताक रही है निशिकांत दुबे जैसों की। और अब मैं फिर वही कोई शब्द आपत्तिजनक निकल जाएगा, वो आज भी ये कह रहा है कि नेहरू अय्याश थे, उस शब्द को किसी ने नहीं पकड़ा, आज फिर रिकॉर्ड पे आ गया, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। वो जानबूझ के बोलता है भाई कि मैं आज भी बोल रहा हूँ नेहरू अय्याश से, फिर रिकॉर्ड पे जाएगा। हाँ, और उसका भी मुंह नहीं खुलता। स्पीकर के चेयर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी भी जुबान नहीं खुलती। वो तो उसमें वो जानबूझ के ये निशिकांत अनजाने में कुछ नहीं करता, उसको यही टास्क ही है, उसका काम ही यही है कि तुम जितनी गंदगी फैला पाओ, जितनी गंदगी, क्योंकि ये गंदगी से ही निकला हुआ है। इसका करेक्टर ऐसा है कि अगर आसपास से निकल जाओगे आप, तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट पे लाल कलम चलानी पड़ जाएगी। तो ये दुनिया पर कीचड़ उछालता। अच्छा, इसको कोई फर्क नहीं। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि नंगे से भगवान हालते हैं। तो ये इस कदर नग्न हो चुका है, इतना नंगा है कि इससे क्या करोगे? अच्छा, इस पे अगर कुछ आप ओछी टिप्पणी करोगे, घटिया करोगे, इससे कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये निकृष्टता के उस बिंदु पर पहुंच चुका है जिसके आगे कोई बिंदु भगवान ने बनाया नहीं था, कोई बिंदु ही नहीं लगाया, उस बिंदु पर वो खड़ा है। वहां पर आशीष भाई, मैं इसके उस पे आ रहा हूँ, फाइनल उस पर। प्रियंका गांधी ने जब खबर पढ़कर सुनाना शुरू किया, बाकायदा कोट करके, बाकायदा जर्नलिस्ट के नाम के साथ पढ़ना शुरू किया, बिरला जी ने क्या कहा वो समझ गए कि इसे छोड़ दो, लिमिट। बिरला जी को भरोसा था कि अब ये और ज्यादा नंगे होंगे। तो उसमें सब कुछ है, आपने तो 13 सेकंड में ही कर दिया।
इसलिए टोक कर नए शिक्षा मंत्री की उन्होंने तो लाज बचा ली, लेकिन नए शिक्षा मंत्री ने तो अपनी लाज चौराहे पे रख दी। इस वीडियो को कौन बचाएगा? इसको लाखों रिट्वीट मिलेंगे जब पूरा देश देखेगा और वो जेनजी देखेगी कि ये उनका भविष्य तय करेगा जिस आदमी का ये मॉरल कैरेक्टर है। सवाल तो ये है शीश भाई, ये तो जो हुआ हो गया, एक पार्ट हो गया। अब जो वो श्रीनिवासन जैन वाला इंटरव्यू है एनडीटीवी का, वो तो 3.5 दिन चलेगा। अब क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से कितनी रील बनवाओगे यार 76 साल की उम्र में? और प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी नए नए एंगलों से ये मत बनाओ रीलें, अपने दिल का एंगल बदलो। और ये भी कहा कि अपने सलाहकारों से बचो, इन्होंने कराया आपका। तो बेसिकली उस महिला ने फिर भी शालीनता दिखाई, वो सच बोल रही थी, उसको इन्होंने दबा लिया चेयर की मदद से। सच कहा उसने, और ये सच आपके सामने आपने दिखा दिया। और देखना चाहें तो रिट्वीट है सारी जगह पर। सवाल केवल इतना है कि इस सरकार का कोई नैतिक चरित्र है भी या नहीं, और या इस देश को ऐसे ही हाकेंगे ये। 62 साल पहले जो आदमी दुनिया छोड़ गया, उसके बारे में तो ये कर रहे हैं, अपनी नहीं बता रहे। अपनी तो ये भी है कि टिकट बेचने के भी आरोप है या नहीं कर्नाटक के अंदर? वही आदमी है ना जिसको राहुल गांधी ने लोकसभा से बाहर अभी 6 महीने पहले कहा, और बगल में ही मीडिया में आओ, चलो साथ में ही बातचीत कर लेते हैं। भाग गया था, मतलब पलट के देखा नहीं कि कहीं राहुल गांधी पीछे न दौड़ा ले। वो भगा सरपट की संसद के बाहर है, उस दिन सांस लिया होगा। बताओ, ये सब है ही। ये बेसिकली क्या है कि ये सब वो हैं जो अकेले अकेले शिकार करते हैं, झुंड में आकर के आप पर टूट पड़ेंगे, गंदगी फैला देंगे, आप पर कीचड़ उछालेंगे, काली फेंकेंगे। वो हैं झुंड में आकर के। राहुल गांधी को सुनवाइए। After all these young people were protesting about the education system, And so many girls, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects. It's quite amazing. दो जगह म्यूट किया हुआ था, वहां पर वही इज्जत लूटने वालों की बात थी, जो इज्जत के लुटेरे हैं, जिनका फूल माला पहना स्वागत किया जाता है, और उनका समर्थन करने वाले, उनकी रिहाई का समर्थन करने वाले को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। इस देश की बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी जब ऐसा शिक्षा मंत्री होगा। हेमंत भाई, क्यों, मतलब फिर मैं विपक्ष से जुड़ा सवाल करूंगा, इनसे सत्ता पक्ष से जुड़ा सवाल करने का मतलब नहीं है। क्यों नहीं एक और अनशन हो इसको हटाने के लिए? क्योंकि ये तो ज्यादा खतरनाक है भैया, पेपर लीक से ज्यादा खतरनाक है। आशीष भाई, ये धीरे धीरे सब अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सरकार में एक जो चीज है ना, आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे मंशा क्यों है और वो क्या है। ये जो मैं आपको परसों चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान हो, जब आंदोलन खत्म हुआ था, और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब शीर्ष नेतृत्व के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति हो तो वो प्रतिशोध की तरफ चलता है। तो मोदी जी ने इसी व्यक्ति को क्यों चुना, केवल बीए पास आदमी को, केवल इसी को क्यों चुना कि लो तुमने मेरे प्रधान को हटाया है, मैं तुम्हें उसका भी गुरु देता हूं। तो इसमें नैतिकता, चाल चरित्र कुछ नहीं, ये प्रतिशोध की भावना है कि लो तुमसे उससे बड़े वाला दूं। तो इनके पास ऐसे नगीनों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं, नगद नहीं उधार मिलते हैं। लेकिन सवाल केवल ये है कि इस देश की मॉरलिटी कहां गई। आपने कहा कि अनशन एक और होना चाहिए। अनशन तो और पद हटाना एक बात होती है, कई बार एक चीज और भी होती है। हालांकि ये सारे लोग शर्मनिरपेक्ष हैं, इनको यही सिखाया जाता है 100 साल से, सारे के सारे शर्मनिरपेक्ष। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको कि जब आपका सामाजिक चरित्र किसी लायक ना बचे, वो स्थिति इस्तीफे से ज्यादा खतरनाक होती है। उस गति को ये मान के चलिए, अगले 4 घंटे में प्रहलाद जोशी प्राप्त हो चुके होंगे। अभी आप देख लीजिए, उस वाले गति से कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। अगर कोई इज्जत वाला आदमी हो तो उसी बात से मतलब चुल्लू बर पानी में सोच सकता है, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
आम आदमी तो देश का देख रहा है ना, पद या बिना पद। अब तो पूरी सत्ता का चिंतन दिखा दिया इन्होंने। बच्चों के सिर फोड़ेंगे, उनके ऊपर लाठियां चलाएंगे, कीलें चलाएंगे, उनके ऊपर पैलेट गन चलाएंगे, उनके ऊपर AK-47 चलाएंगे और जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं दिया अब तक। एक शब्द प्रधानमंत्री ने बोला हो तो बता दीजिए, 3 रील बना दी। गृह मंत्री ने एक शब्द बोला हो तो बता दीजिए एक शब्द। तो ये तो विपक्ष को अब देखना पड़ेगा कि इनको अब नई रणनीति क्या बनानी, और उसके बाद फिर 4 महीने इनको कोई मतलब नहीं, फिर विंटर वेकेशन में देखेंगे जो कुछ करना है। लेकिन आज देश के सामने इनका चरित्र उजागर हो रहा है कि ये सामने कैमरे पे देखिए। एक तो आशीष भाई ये बात होती है ना कि आपने अखबार में खबर छापी तो आप कह दो कि भाई आउट ऑफ कंटेक्स्ट था फलाना, ये तो वीडियो पे है, ये तो बातचीत है। अब ये तो नहीं कह सकते कि प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री गन पॉइंट पे उनसे बयान दिलवा दिया, मेरे से आपसे तो फिर भी कह सकते, उनको तो नहीं कह सकते। तो ये बेसिकली कंप्लीटली एक्सपोज्ड है महिलाओं के प्रति इनका रुख, मानवीय संवेदनाएं, मानवाधिकार, कोई नैतिक चरित्र, ये सारी चीजें इनके सिलेबस में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आप पहले शो में कह रहे थे 65 से 75 साल वाले लोग, इनके पास सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी ही आज की तारीख में वो जेनजी को इस आंदोलन ने कंप्लीटली इनसे एलिमिनेट कर दिया है। और जितनी ये हरकतें करेंगे, आपने कल देखा होगा, वो एक फिल्म स्टार है हिमाचल प्रदेश की, मैं तो उसका नाम भी लेता कभी, उसने हमारी बेटियों के बारे में क्या कहा है ऑन रिकॉर्ड, उसका खुद का, हाँ उसका खुद का देखो, उसका क्या क्या कारनामे हैं, उसका गटर करेक्टर पूरा देश जानता है। मुंबई में उसके कारनामे में और आप अकेले बैठ के भी डिस्कस नहीं कर सकते, स्क्रीन पे तो छोड़ दीजिए, अकेले में नहीं कर सकते। उसने देश का सर्टिफिकेट बांट दिया, देश की बेटियों का, देश की जेनजी का। कोशिश भाई इस देश का भगवान ही मालिक है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि जैन जी ने जो रास्ता दिखाया है, कम से कम किसी की तो आंख खुलेंगी, और ये आंख खोलते रहने का प्रयास हमारा भी रहेगा जितना हमारे पास साधन। अब वक्त जैन जी का हक नहीं है, अब वक्त है, हम तो फिर वही बात है कि भाई अब हम इनके वाले सनातनी नहीं है, लेकिन है ना, हम भी भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव पूजा करते हैं और उनके त्रिनेत्र की चर्चा करते हैं। अब वो तीसरी आंख खुलने का वक्त है कि स्वाहा हो जाए सब। इनके सही बता रहे हैं, इतने बेशर्म, इतने कुंठित, इतने निकृष्ट, इतने चरित्रहीन, इतने घटिया, इतने बेशर्म, इतने बेहया लोग इस देश में हैं। इनका अब तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तो ये पूरे संसार में, ये भारत नहीं, भारत से बाहर संक्रमण फैला देंगे। अब ये इस कदर सब घटिया हैं, ये भारत से बाहर संक्रमण फैला देंगे। आप करें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये उसमें भी कहेगा कि गलत बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह के बयान में कोई डाउट है क्या? जो कहा था कि कोई हमारे सैनिक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, कोई डाउट है क्या? उसमें भी सब सफाई दिए ना। जब आपके अच्छा, देश में जिम्मेदारी किसकी होती है? मीडिया की होती है, जहां पर सच गलत दिखाने की कोशिश होती है, उनका डिवीजन होता है कि ये सच है, ये झूठ है, फिल्टर किया जाता है। इस देश की मीडिया अभी वो गंदगी फैलाता है, गाली गुप्ता करता है एक सांसद, उसका देखिए, उसको कहेंगे करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। विपक्ष देखता रह गया, प्रियंका गांधी चुप हो गई। ये होगा। अच्छा, जो गांव देहात में बैठा है, जिसको नहीं मतलब है कुछ, और जो ऑलरेडी थोड़ा सा टिल्ट है जो इन जाहिलों की तरफ, उसको तो मजा आ गया। वो थोड़ा सा टिल्ट था और टिल्ट हो गया, अरे यार देखो मजा आ गया, फलाना माल वो डिग्री वाला था, डिग्री डूबा, अपना डिग्री डूबा, मारा प्रियंका गांधी बखिया उधेड़ देश। नेहरू कैसे बोला संसद में, सही एकदम बोला। ये है खासकर वो जो पार्क में बैठ करके चुटकी बजा करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, वो ज्यादा ये सब कर रहे हैं आजकल। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे कार्यक्रम लेकर के, जो भी अपडेट होगा। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।